हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम क्लास नंबर 12 कंटिन्यू कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 13 होने वाली है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास के आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्लास नंबर 13। तो बच्चों, पहला पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्य शिमला में स्थापित किया। बच्चों, लॉर्ड डलहौजी जो है, हम लॉर्ड डलहौजी के शासन वो क्लास नंबर 12 में पढ़ रहे थे। तो इनके शासनकाल में जो है 1856 में तोपखाने का मुख्यालय जो पहले की कोलकाता में हुआ करता था, वो कोलकाता से हटाकर जो है मेरठ ले जाया गया और मेरठ ले जाने के बाद इसका जो सेना का मुख्यालय था वो शिमला में स्थापित किया गया था। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया, यानी कि इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वुड डिस्पैच नाम का जो है एक नियम लागू किया गया, जो कि 1854 में चलाया गया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल फार्मूला लागू किया गया प्रमुख लागू किया गया। इसके अनुसार राज्यों नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में सन 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बच्चों, हम कह सकते हैं कि शिक्षा सुधार संबंधी जो है विचारों को लेकर के कौन आए थे? लॉर्ड डलहौजी लेकर के आए थे। और समय पीरियड जो था 1854 हो रहा था उस टाइम पर। और वुड डिस्पैच एक नियम जो है लागू किया गया था उस टाइम पर, और जिसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्चुअल जो है स्कूल खोले गए थे। वर्चुअल यानी कि खुलेआम पर स्कूल खोले गए थे, जिसमें 3 प्रमुख नगर थे। वो कौन कौन से? कलकत्ता था, मद्रास था, मुंबई। इन तीनों में जो है एक एक विश्वविद्यालय स्थापित बच्चों जो है किए गए थे। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक दिशा में निर्देश नियुक्ति भी किया गया था, यानी कि विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त भी किया गया था, यानी कि जो शिक्षाओं की देखरेख कर सकता था उसको नियुक्त किया गया था। बच्चों, अगला पॉइंट देखने वाले हैं इसमें। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। मतलब कि बच्चों, अब हम पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट आता है इसमें। तो पहला पॉइंट ये बन जाता है कि लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। इनके प्रयासों से ही, इनके द्वारा ही जो है पहली भारतीय रेल चलाई गई थी, और जो कि भारत में पहली बार, इसका समय पीरियड 16 अप्रैल 1853 का रहा। और जो कि मुंबई से ठाणे, यानी कि मुंबई के अंदर एक जगह पड़ती है ठाणे, जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी थी। इस दूरी के बीच में एक रेल चलाई गई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। प्रथम रेलगाड़ी बच्चों कहलाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या होने वाला। अगला पॉइंट बच्चों इसमें होने वाला है, इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही सन 1854 में जो है एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या होने वाला। अगला पॉइंट होने वाला बच्चों, इसी के समय में सन 1853 में कलकत्ता व आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक घटना और हुई थी जो कि 1853 में कलकत्ता व आगरा के बीच में जो है एक बिजली के तारों को जो संचालित किया गया था, जो कि तार की सेवा शुरू की गई थी। इनकी हम कह सकते हैं कि तार सेवा जो है कहाँ से कहाँ तक, तो कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुई थी पहली बार। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बच्चों ये जो है हुई थी। बच्चों, नोट में देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई विश्व सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। मतलब कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल के जो निवासी थे, जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि भारतीय थे, जिन्होंने सन 1863 में लंदन में सिविल सेवा यानी कि आईपीएस, इनकी जो आईपीएस की जो परीक्षा होती थी पहली बार इन्होंने दी भारतीयों ने, और इसमें इन्होंने जो है सफलता भी हासिल की थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा होने वाला है, लॉर्ड डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नरबली, यानी कि जो नर था, उन पर जो बच्चे थे उनको, नवजात शिशुओं को मार दिया जाता था पहले, उनको ना रख करके, तो इस पर इन्होंने रोक लगा दी थी, कुछ नियम बना दिए थे ताकि बच्चों को ऐसे ना मारा जाए। तो बच्चों, देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है। अगला पॉइंट बच्चों हमारा होने वाला है 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसने 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। बच्चों, हम कह सकते हैं कि 1866 में जो है आगरा में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्थापित किया गया था, और जो कि कहाँ पर था? इलाहाबाद में था। इलाहाबाद से जो है 1875 में यह लखनऊ आगरा में स्थापित था, और जो कि बाद में उसे वहाँ से हटा करके इलाहाबाद लाया गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है
1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का जो है सृजन किया गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण व महालेखा परीक्षक कहलाया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक के पद का जो है सृजन हुआ था। इनकी महालेखा परीक्षक जो है एक पदवी की जो है उपासना हुई थी, यानी कि उस पद को जो है बनाया गया था सन 1857 में। बच्चों अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट होने वाला। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला लॉर्ड एंगलिंग, जिनका समय पीरियड 1862 से 1863 ईस्वी के बीच रहा। ठीक है बच्चों, इसका जो पॉइंट है, इसने बावाबी आंदोलन का दमन किया सन 1863 में। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसमें जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं लॉर्ड लॉरेंस, सन 1864 से 1869 तक। बच्चों इसके अंदर जो है इतना ही समय पीरियड है इनका, और इनके अंदर जो मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। सन 1865 से इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। किसकी? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की थी। समय पीरियड 1865 का रहा बच्चों। लॉर्ड मेयो जो है इनका समय पीरियड 1869 से 1872 रहा। इसके अंदर जो मेन पॉइंट बनते हैं बच्चों उनको पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट इसके अंदर बनने वाला, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में, जो कि अजमेर के अंदर 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगला पॉइंट इसके अंदर बनने वाला बच्चों, इसने सन 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। बच्चों लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर अगला पॉइंट बच्चों बनने वाला है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। बच्चों पूछ ले जाते हैं बच्चों किसके शासनकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी लोगों। इसी को मेयो के कार्यकाल में माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बच्चों अगला पॉइंट हमारा होने वाला है इसके अंदर, इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिनका समय पीरियड 1872 से 1876 रहा बच्चों। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है बच्चों एक यही है कि इसी के शासनकाल में, यानी कि इसी के समय में जो है सुएज नहर जो है बंद हो गई थी, इसको जो है दोबारा से खुलवाया गया, और इसको खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार में वृद्धि हो गई थी बच्चों। लॉर्ड लिटन, यानी कि 1876 से 1880 के बीच में। बच्चों यह एक प्रसिद्ध उपासन्याक, निबंध लेखक व साहित्यकार था, और साहित्यकार में से ओवन मेरिडन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला? अगला पॉइंट बच्चों होने वाला हमारा, लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रचार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? लिटन के द्वारा अलीगढ़ में स्थापना की गई थी। बच्चों एक नोट पॉइंट में देख लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी? तो बच्चों पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। बच्चों लॉर्ड इफ्रिन के समय पीरियड देख लेते हैं, 1884 से 1888। इसके अंदर पहला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1885 से 1888 में हुआ था। बच्चों इसके अंदर लॉर्ड लैंड हाउस के बीच में जो हम एक मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इनका समय पीरियड पढ़ने वाले हैं 1888 से 1894 के बीच इनका समय पीरियड रहा। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट बन रहा है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य रेखा, इनकी बच्चों कई बार पूछी जाती है वनडे एग्जामों में, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, पूछी भी जाती है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला बच्चों। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो मध्य रेखा है, जो बीच में बह रही है, उसे डूरंट के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्धारण इसी समय में हुआ था। किस समय में हुआ था बच्चों? समय पीरियड 1888 से 1894 के बीच हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन का जो बच्चों समय पीरियड है 1899 से 1905 तक रहा। और इसके अंदर जो हमारा तीसरा पॉइंट मेन पॉइंट है, इसके अंदर कर्जन ने सन 1901 से एक में सर कॉलिन स्टॉक मैनफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, एवं सर टॉमस रो रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की आयोग की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट बनने वाला हमारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कब? 1904 में किया गया था बच्चों। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है हमारा, ये होने वाला मिंटो द्वितीय। ठीक है बच्चों, इसी के समय में आगा खां व सलीम उल्लाह खां के ढाका में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, इनका शासनकाल जो रहा समय पीरियड 1905 से 1910 तक रहा बच्चों। अगला पॉइंट इसमें के अंदर होने वाला 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यानी कि जो 1907 में कांग्रेस ने जो सूरत, यानी सूरत जो पड़ता बच्चों गुजरात के अंदर पड़ता है, और जहाँ पर एक अधिवेशन हुआ था, इसमें इसको विभाजन कर दिया गया था, यानी कि यह अलग हो गया था। और इसका पॉइंट चौथा बनने वाला है बच्चों, समाचार पत्र अधिनियम जो है, यानी कि समाचार पढ़ने की जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी बच्चों, ये प्रेस एक्ट कहलाई थी, और जो कि एक 1908 में पास हुई थी। ठीक है बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो समय पीरियड है इनका
1910 से 1916 रहा बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर देख लेते हैं बच्चों, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी बच्चों, ठीक है। यानी कि इनके समय में जो है भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और समय पीरियड क्या रहा था बच्चों, समय पीरियड रहा था 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। पहले कौन सी थी, कलकत्ता थी बच्चों। अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। यानी कि उनकी 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था और इस कांड में भाई मुकुंद को फांसी दी गई थी, जिनका नाम मुकुंद हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। इसके अंदर अगला पॉइंट हमारा होने वाला लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सन 1916 से 1921 के बीच इनका कार्यकाल रहा बच्चों। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। यानी कि कांग्रेस ने जो है 1916-1921 के बीच जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग का एकीकरण, यानी कि इनका जो है फिर से जुड़ा हुआ और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जो है अपना समझौता कर लिया था, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है इसी के शासनकाल में 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास किया गया, ठीक है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास हुआ बच्चों। और इसी के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में स्थित है, वहाँ पर जो है कांड ये हुआ था बच्चों। कहीं ना कहीं ये हर बार एग्जाम में पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वाला बच्चों। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन का गांधी का असहयोग आंदोलन इसी समय से प्रारंभ हुआ था बच्चों। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो है इसी समय पीरियड के आसपास जो है चालू हुआ था बच्चों। अगला पॉइंट इसके अंदर आने वाला है, अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो MN रॉय के द्वारा किया गया था, सन 1920 में किया गया था, ठीक है बच्चों। लॉर्ड रेडिंग, इनका समय पीरियड 1921 से 1926 रहा। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट बनता है बच्चों ये बनता तीसरा, 5 फरवरी 1922 को घाटी चोरी चोरा कांड, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो चोरी चोरा कांड है बच्चों, ये समय पीरियड इसका 5 फरवरी 1922 को रहा और जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित जो है वहाँ से चालू हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट इसमें होने वाला हमारा, भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत की गई थी बच्चों। भारत में सबसे पहले 1922 में इलाहाबाद में स्थित सिविल सेवा की परीक्षा आरंभ हुई थी। और अगला पॉइंट बच्चों बनने वाला 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है बच्चों। 1923 ईस्वी के चुनाव के इस दल को मध्य प्रांत बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल गया था बच्चों, ठीक है। और अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लॉर्ड इरविन 5 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है मुंबई पहुंचे थे, जो कि साइमन कमीशन जो थी कमेटी थी जो कि मुंबई पहुंची थी। उनका समय पीरियड जो था लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 तक रहा, ठीक है बच्चों। अगला हम पढ़ने वाले हैं 1929 में कांग्रेस का लाहौर जो है बहुत ही चर्चित अधिवेशन था बच्चों, जो कि लाहौर अधिवेशन जो कि संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा की गई, ठीक है बच्चों। लाहौर अधिवेशन जो है वो संपूर्ण स्वराज का, यहाँ पर जो संपूर्ण स्वराष्ट्र का जो हम मांग चल रही थी कि हमें संपूर्ण स्वराष्ट्र दे दिया जाए, तो बच्चों ये 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय में हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषणा कर दी गई। अगला पॉइंट बच्चों बनने वाला है इसके अंदर हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 में वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के इन्हें रिहा भी कर दिया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था इस समय, महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को जो गिरफ्तार कर लिया था और 5 मई को गिरफ्तार किया था। 5 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन, इस समय वायसराय जो थे इरविन थे, वो बिना शर्त के इन्हें जो है रिहा कर दिया गया था, कोई शर्त नहीं रखी थी बच्चों। इसके अंदर अगला पॉइंट बनने वाला 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कि प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था, इसमें गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हम, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था बच्चों। 4 मार्च को 1931 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको जो है स्थगित कर दिया था। तो नोट में देखते हैं, वायसराय भवन जो है, इनकी वायसराय जहाँ पर रुकते थे, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। यह भवन के निर्माण में लगभग 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। और इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्बर्ट वेकर के द्वारा, इनकी इसकी आकृति जो है इन दोनों के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि एडविन लुटियंस और हार्बर्ट वेकर के द्वारा जो है इसको बनाया गया था,
ठीक है बच्चों, अब हम स्कोर पढ़ लेते हैं बच्चों, ये पॉइंट और रह गए हमारे। बच्चों ये पढ़ते हैं हम सन 1857 की महान क्रांति के अंदर जो कुछ पॉइंट है बच्चों, जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये पॉइंट बनने वाला है बच्चों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिलने कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इनकी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सैनिक थे वो एक, जो कि बैरकपुर एक गांव था, बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से काट कर लगाने से मना कर दिया था। इन्हें लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुक्स की गोली मारकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। उसने जो है इनकी मंगल पांडे थे, इन्होंने दो की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट बाग था एक, होम मेजर हुसू को गोली मारकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। और इसके पश्चात जैसे ही इनको गोली मार दी इन्होंने, उसके बाद फलस्वरूप इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है बच्चों, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा लगाया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था, मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा जो है दिया था। बच्चों अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला, 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पास्टन विबलर थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी, आज की क्लास को ही खत्म करते हैं।